सदगुरु ज्ञान उधति अरु ज्ञान घन सदगुरु शंकर रूप नमो नमो बहु बारे सकल सपोय न हो। संत महात्मा लोग जीवात्मा का परम कल्याण करने के लिए जो मार्ग बता रहे हैं, इसमें प्रमुखतः मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि साधन, सुरत शब्द योग, यह साधन जीवात्मा का परमात्मा की प्राप्ति के लिए अति उत्तम कहते हैं। लेकिन सरल और सहज सुरत शब्द योग अर्थात नदानुसंधान हमारे गुरु महाराज बता रहे हैं। वर्णित साधनों से यह जानने में साफ साफ आ जाता है कि पहले स्थूल सगुण रूप की उपासना की विधि हुई, फिर सूक्ष्म सगुण रूप की उपासना की विधि हुई, फिर सूक्ष्म सगुण अरूप की उपासना को विधि और अंत में निर्गुण निराकार की उपासना की विधि हुई। मानस जप और मानस ध्यान स्थूल सगुण रूप उपासना है। एक बिंदुता व अणु से भी अनुरूप प्राप्त करने का अभ्यास सूक्ष्म सगुण रूप उपासना है। सार शब्द के अतिरिक्त दूसरे सब अनहद नादों का ध्यान सूक्ष्म कारण और महाकारण सगुण अरूप उपासना है, और सार शब्द का ध्यान निर्गुण निराकार उपासना है। सभी उपासनाओं को यहाँ समाप्ति है, सभी उपासनाओं की यहाँ समाप्ति है। उपासनाओं को संपूर्णतः समाप्त किए बिना शब्दातीत पद अनाम तक अर्थात परम प्रभु सर्वेश्वर तक की पहुँच प्राप्त कर परम मोक्ष का प्राप्त करना अर्थात अपना परम कल्याण बनाना पूर्ण असंभव है। निशब्द अथवा अनाम से शब्द अथवा नाम की उत्पत्ति हुई है। इसके अर्थात नाम के ग्रहण से इसके आकर्षण में पड़कर इससे आकर्षित हो निशब्द व शब्दातीत व अनाम तक पहुँचना पूर्ण संभव है। अनाम के ऊपर कुछ और का मानना व अनाम के नीचे रचना के किसी मंडल में अशब्द की स्थिति मानना बुद्धि विपरीत है। उपनिषदों में शब्दातीत पद को ही परम पद कहा गया है, और श्रीमद् भागवत गीता में क्षेत्रज्ञ कहकर जिस तत्व को जानाया गया है उससे विशेष कोई और तत्व नहीं हो सकता है। इसलिए उपनिषदों तथा श्रीमद् भागवत गीता में बताए हुए सर्वोच्च पद से भी और कोई विशेष पद है ऐसा मानना व्यर्थ है। जो ऐसा नहीं समझते और नहीं विश्वास करते उनको चाहिए कि शब्दातीत पद के नीचे रचना के किसी मंडल में निशब्द का होना तथा क्षेत्रज्ञ से विशेष और किसी तत्व की स्थिति को संसार के सामने विचार से प्रमाणित कर दें, परंतु ऐसा कर सकना असंभव है। विचार से सिद्ध और प्रमाणित किए बिना ऐसा कहना कि मेरे गुरु के ने उपनिषद में वर्णित पद से ऊंचे पद का को बतलाया है ठीक नहीं, क्योंकि इस तरह दूसरे भी कहेंगे कि मैं आपसे भी ऊंचा पद जानता हूँ।
इस में संदेह नहीं कि केवल एक सार शब्द व आदि शब्द ये अंतिम पद अर्थात शब्दातीत पद तक पहुँचता है, परंतु इससे यह नहीं जानना चाहिए कि इसके अतिरिक्त दूसरे सब माइक शब्दों में के शब्दों का ध्यान करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये दूसरे शब्द मायावी है। इसके ध्यान से अभ्यासी अत्यंत अधोगति को प्राप्त होगा। सार शब्द के अतिरिक्त अन्य किसी भी शब्द के ध्यान की उपर्युक्त निषेधात्मक युक्ति उपनिषद और भारतीय संत वाणी के अनुकूल नहीं है और न युक्ति युक्त है ही है, अतएव मानने योग्य नहीं है। विषय का अच्छी तरह बोध दिलाती है। दृष्टि योग से शब्द योग आसान है। यह वर्णन हो चुका कि एक बंधुता प्राप्त करने तक के लिए दृष्टि योग अवश्य होना चाहिए, परंतु और विशेष दृष्टि योग कर तब शब्द अभ्यास करने का ध्यान रखना अनावश्यक है, क्योंकि इससे विशेष काल तक कठिन मार्ग पर चलते रहना है। एक बिंदुता प्राप्त किए हुए रहकर शब्द में सूरत लगा देना उचित है। दोनों से एक ही ओर को खिंचाव होगा। शब्द में विशेष रस प्राप्त होने के कारण पीछे बिंदु छूट जाएगा और केवल शब्द में ही सूरत लग जाएगी तो कोई हानि नहीं। यही तो होना ही चाहिए। केवल दृष्टि योग से जड़ात्मक प्रकृति के किसी मंडल के घेरे में पहुंचकर दूसरे किसी शब्द के अभ्यास का सहारा लिए बिना वहाँ ही सार शब्द के पकड़ने का ख्याल युक्ति युक्त नहीं होने के कारण मानने योग्य नहीं है, क्योंकि जड़ का कोई भी आवरण सारधार अर्थात निर्मल चेतन धार के अपरोक्ष ज्ञान होने देने में अवश्य ही बाधक है। जड़ात्मक मूल प्रकृति के बनने के पूर्व ही आदि शब्द अर्थात सार शब्द का उदय हुआ है, इसलिए यह शब्द रूपधार निर्मल चेतन धार है। विविध सुंदर दृश्यों से सजे हुए मंडल में मीठे सुरीले स्वर के गानों और वजाओं को संलग्न होकर सुनते रहने पर भी मंडप के दृश्यों का गौण रूप में भी देखना होता ही है। उसी प्रकार जड़ात्मक दृश्य मंडल के अंदर सार शब्द ध्वनि ध्यान में रत होते हुए भी वहाँ के दृश्य अवश्य देखे जाएंगे। इसलिए कहा गया है कि ध्वनैर अंतर्गतम ज्योति, केवल शब्द ध्यान भी ज्योति मंडल में प्रवेश करा दे, इससे आश्चर्य नहीं। ज्योति न मिले तो उतनी हानि नहीं जितनी हानि की शब्द के नहीं मिलने से। सार शब्द अलौकिक शब्द है, परम अलौकिक से ही इसका उदय है। विश्व ब्रह्मांड तथा पिंड आदि की रचना के पूर्व ही इसका उदय हुआ है। इसलिए वर्णात्मक शब्द जो पिंड के बिना हो नहीं सकता, अर्थात मनुष्य पिंड हो जिसके बनने का कारण है, वाक्यों भी कहा जाता है कि लौकिक वस्तु ही जिसके बनने का कारण है। उसमें सार शब्द की
नकल हो सके कदापि संभव नहीं है। सार शब्द को जिन सब वर्णात्मक शब्दों के द्वारा जनाया जाता है, उन शब्दों को बोलने से जैसी जैसी आवाज़ें सुनने में आती है, सार शब्द उनमें से किसी भी को भी तरह सुनने में लगे, यह भी कदापि संभव नहीं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। इसलिए राधा स्वामी जी के दोहे में है, अलाहु त्रिकुटी लखा जाय लखा हा सुन शब्द अनाहु पाइया भवर गुफा की धुन। हक हक सतनाम धुन पाई चढ़ सचखंड असंत फकर बोली जुगल पर दौ एक अखंड। अर्थात राधा स्वामी मत में त्रिकुटी का शब्द ओम, ओम शून्य का रम, रम भवर गुफा का सोहम और सतलोक अर्थात सचखंड का सतनाम मानते हैं। और उपर्युक्त दोहों से राधा स्वामी जी बताते हैं कि फ़कर अर्थात मुसलमान फ़कीर त्रिकुटी का शब्द अल्लाहु सुन्न का हा, भवर गुफा का राहु और सतलोक का हक हक मानते हैं। उपर्युक्त दोहों के अर्थ को समझने पर यह अवश्य जानने में आता है कि सार शब्द को की तो बात ही क्या, उसके नीचे के शब्दों को भी ठीक ठीक नकल मनुष्य की भाषा में हो ही नहीं सकता। एक सतलोक वह सचखंड के शब्द को सतनाम कहता है और दूसरा उसी को हक हक कहता है, और पहला व्यक्ति दूसरे के कहे को ठीक मानता है और उसको यह अवसर नहीं है कि तीसरा जो उसी को ओम व राम कहता है उससे वह कहे कि ओम और राम नीचे दर्जे के शब्द हैं, सतलोक के नहीं। अतएव किसी एक वर्णात्मक शब्द को यह कहना कि यही खास शब्द सार शब्द को ठीक ठीक नकल है, अत्यंत अयुक्त है और विश्वास करने योग्य नहीं है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। रीन वेणु मुरली न फ्योरी मृदंग मृदल नगाड़ा मजीरा सिंगी निश्चिंतार शारंगो वादल की गरज और सिंह का गर्जन इत्यादि स्थूल लौकिक शब्दों में से कई कई शब्दों का अंतर के एक स्थान में वर्णन किसी किसी संत वाणी में पाया जाता है। ये सब में से एक ही तरह का वर्णन किए हुए नहीं पाए जाते हैं। जैसे एक संत की वाणी में सुरीली का शब्द नीचे के स्थान में वर्णन है तो दूसरे संत की वाणी में यही शब्द ऊंचे के स्थान में वर्णन किया हुआ मिलता है। जैसे भवर गुफा में सोम राजे मुरली अधिक बजाया है, कवि शब्दावली में आया है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। संत प्रवचन संत महा में जो सार शब्द पर जो प्रकाश डाला गया, इसकी सुन व समझ कर करके यह अलौकिक शब्द है, आदि शब्द जिसको कहते हैं, उसी से यह ब्रह्मांड की संरचना हुई है। और उनका लोप होने का मतलब है कि ब्रह्मांड ही का ही नाश। सद्गुरु नमः। उसी की प्राप्ति करने के लिए संत महात्मा बताते हैं सार शब्द से निशब्द में ही ब्रह्म का वास है। वहीं जीवात्मा जाने के बाद ब्रह्म आनंदमय हो जाते हैं।
फिर जीने मरने का झंझट ही समाप्त हो जाता है। सद्गुरु नमस्कार, जय।